साक्षिता। प्रश्नकर्ता कहता है, मुझ में बहुत सी कामनाएं हैं और मैं उन्हें पूर्ण करना चाहता हूँ। मैं जो चाहता हूँ उसे कैसे पाऊँ? महाराज जी कहते हैं, तुम जो पाना चाहते हो, क्या उसके लिए आवश्यक पात्रता तुम में है? अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए तुम्हें किसी न किसी रूप में कार्य करना होगा। अपनी ऊर्जा लगाओ और परिणाम की प्रतीक्षा करो। प्रश्नकर्ता कहता, मुझे ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगी? महाराज जी, कामना स्वयं ऊर्जा ही है। प्रश्नकर्ता, तो क्या प्रत्येक कामना क्यों नहीं पूरी हो जाती? महाराज जी, संभव है कि वह पर्याप्त शक्तिशाली और टिकाऊ न रही हो। प्रश्नकर्ता, हाँ, यही मेरी समस्या है। मैं इच्छाएं तो करता हूँ, परंतु जब कार्य करने का समय आता है तो सुस्त हो जाता हूँ। महाराज जी कहते हैं, जब तक इच्छा स्पष्ट या शक्तिशाली नहीं होती, तब तक यह साकार नहीं हो सकती। और यदि तुम्हारी कामनाएं व्यक्तिक केवल भोग हेतु होती हैं, तो जो ऊर्जा तुम लगाते हो वह आवश्यक रूप से सीमित ही होती है। जितनी ऊर्जा तुम्हारे पास है, उससे अधिक तो यह कभी भी नहीं हो सकती। प्रश्नकर्ता, जी हाँ, प्रायः सामान्य व्यक्ति भी जिसे चाहते हैं उसे प्राप्त कर ही लेते हैं। महाराज जी, हाँ, परंतु तभी जब कामना तीव्र और अपेक्षाकृत दीर्घ काल तक टिकी रहने वाली होती है, पर तब भी उनकी उपलब्धियां सीमित ही हुआ करती हैं। प्रश्नकर्ता कहता है, और यदि कोई कामना निस्वार्थ बुद्धि से उठे तब? महाराज जी कहते हैं, जब तुम सबके हित की कामना करते हो, तो सारा संसार तुम्हारी कामनाओं में जुड़ा होता है। मानव मात्र की कामना को अपनी कामना बना लो और उसके लिए कार्य करो, तब तुम असफल ना रहोगे। प्रश्नकर्ता कहता है, मानवता तो ईश्वर का कार्य है, मेरा नहीं। मैं अपने लिए ही सोचता हूँ। क्या अपनी न्यायोचित कामनाओं को पूर्ण करने का अधिकार मुझे नहीं है? उनसे किसी की कोई हानि नहीं होगी। मेरी कामनाएं न्याययुक्त हैं, वे सुसंगत हैं, वे पूरी क्यों ना हो? महाराज जी कहते हैं, इच्छाएं परिस्थितियों के प्रसंग से ही सही अथवा गलत होती हैं। यह उनकी प्रति तुम्हारी दृष्टि क्या है, इस पर निर्भर होता है। केवल व्यक्ति के संदर्भ में ही सुसंगत और असंगत का ठीक ठीक निश्चय किया जा सकना संभव होता है। प्रश्नकर्ता कहता है, इस प्रकार के निश्चय हेतु क्या आधार होता है? मुझे कैसे पता चले कि मेरी कौन सी इच्छाएं सुसंगत हैं और कौन सी असंगत हैं? महाराज जी कहते हैं, तुम्हारे लिए वे गलत हैं जो दुख की ओर ले जाती हैं, और वे ठीक हैं जो सुख की दिशा में ले जाएं। परंतु तुम दूसरों को मत भूलो, उनके सुख दुख की भी महत्व रखते हैं। प्रश्नकर्ता, परिणाम तो भविष्य में सामने आते हैं, मैं कैसे जान सकता हूँ कि वे क्या होंगे? महाराज जी कहते हैं, अपने मन से कार्य लो, स्मरण रखो, ध्यान दो, तुम दूसरों से भिन्न नहीं हो। उनके अधिकांश अनुभव तुम्हारे लिए आदर्श का कार्य करेंगे। स्पष्टता और गहराई से विचार करो। अपनी इच्छाओं की संरचना, उनकी शाखा प्रशाखाओं की परीक्षा करो। वे तुम्हारी मानसिक और भावनात्मक बनावट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश होती हैं और तुम्हारे कृत्यों को बलपूर्वक प्रभावित करती हैं। यह स्मरण रखो कि जिसे तुम ठीक से नहीं जान लेते, उसका त्याग कर पाना तुम्हारे लिए असंभव सा होता है। अपने से परे जाने के लिए तुम्हें अपने आप को जानना चाहिए। प्रश्नकर्ता, मेरे द्वारा अपने आप को जानने का क्या तात्पर्य है? यदि मैं अपने आप को जान लेता हूँ, तो वास्तव में मुझे क्या ज्ञात हो जाता है? महाराज जी कहते हैं, वह सब जो तुम नहीं हो। प्रश्नकर्ता, और वह नहीं जो कि मैं हूँ? महाराज जी कहते हैं, जो तुम हो वह तो तुम हो ही। जो तुम नहीं हो उसे जान लेने पर तुम उससे छूट जाते हो और अपनी स्वयं की स्वाभाविक अवस्था में स्थिर हो जाते हो। यह सब बिल्कुल अपने आप और अनायास होता है। प्रश्नकर्ता, और क्या क्या आविष्कृत होता है? महाराज जी कहते हैं, तुम्हें यह स्पष्ट हो जाता है कि आविष्कार हेतु कुछ भी नहीं है।
तो वह हो जो तुम हो और वह यह पर्याप्त है। प्रश्नकर्ता कहता है, पर अंततः मैं हूँ कौन? महाराज जी कहते हैं, जो भी तुम नहीं हो उन सबका पूर्ण निषेध। प्रश्नकर्ता, मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ। महाराज जी कहते हैं, तुम्हारी यह दृढ़ धारणा बन गई है कि तुम्हें कुछ न कुछ होना आवश्यक है। यह धारणा तुम्हारी दृष्टि को अवरुद्ध कर देती है। प्रश्नकर्ता, मैं इस धारणा को कैसे मुक्त हो सकता हूँ? महाराज जी कहते हैं, यदि तुम्हारा मुझ पर पूर्ण भरोसा है तो मेरे द्वारा यह बतलाया जाने पर कि तुम वह शुद्ध चैतन्य हो जो चेतना को और इसके संपूर्ण अंतरतत्व को भी प्रकाशित करता है, तुम्हें इस बात पर भी विश्वास रखना चाहिए। इसे साक्षात अनुभव कर तदनुसार जीने ही लगो। और यदि मुझ पर तुम्हें विश्वास नहीं है तो स्वयं अपने अंतर में उतरो और मैं कौन हूँ की खोज करो, या फिर अपने मन को मैं हूँ पर केंद्रित करो जो कि शुद्ध और सहज सत्ता मात्र है। प्रश्नकर्ता कहता है, मेरी आप में श्रद्धा का क्या आधार हो सकता है? महाराज जी, इसका आधार तुम्हारी वह अंतर्दृष्टि होगा जिससे कि तुम दूसरों के हृदय में झांक सकते हो। यदि तुम मेरे हृदय में नहीं देख पाते तो अपने स्वयं के ही हृदय में देखो। प्रश्नकर्ता कहता है, मैं इन दोनों ही बातों में अक्षम हूँ। महाराज जी कहते हैं, अनुशासन और सकारात्मक जीवन के माध्यम से स्वयं को शुद्ध करो। अपने विचारों, भावनाओं, वाणी और कार्य पर ध्यान दो। इस प्रकार से तुम्हारी दृष्टि में स्पष्टता आएगी। महाराज जी कहते हैं, प्रश्नकर्ता कहता है, क्या इससे पहले आवश्यक नहीं कि मैं सब कुछ छोड़ दूं, अपना घर भी त्याग दूं? महाराज जी कहते हैं, तुम छोड़ नहीं सकते। तुम घर बार त्याग कर अपने परिवार को कष्ट में तो अवश्य डाल सकते हो, परंतु मुंह के बंधन मन में होते हैं और वे तुम्हें तब तक ना छोड़ेंगे जब तक कि तुम अपने मन को सम्यक रूप न जान लो। पहला कार्य पहले करो, अपने आप को जान लो, अन्य अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। प्रश्नकर्ता कहता है, पर आप मुझे बता चुके हैं कि मैं सर्वोच्च वास्तविकता ही हूँ, क्या यह अपने आप को जानना ना हुआ? महाराज जी कहते हैं, तुम सर्वोच्च वास्तविकता तो अवश्य हो, पर उसे क्या? रेत का हर कण ईश्वर ही है। इसे जान लेना महत्वपूर्ण तो है, परंतु वह प्रारंभ भर है। प्रश्नकर्ता, ठीक है, आपने मुझे बताया कि मैं सर्वोच्च वास्तविकता हूँ। अब इसके पश्चात मेरे द्वारा क्या किया जाना आवश्यक है? महाराज जी कहते हैं, मैं तुम्हें कह ही चुका हूँ, उस सब का पता लगाओ जो कि तुम नहीं हो। देह, भावनाएं, विचार, धारणाएं, काल, आकाश, अस्तित्व या अनस्तित्व, यह अथवा वह कोई भी इंद्रिय, ग्राह्य अथवा कल्पित आकृति की वस्तु जिसकी ओर तुम संकेत कर सको। तुम नहीं हो, केवल शाब्दिक वक्तव्य काम ना देंगे। तुम अनवरत किसी सूत्र सा दोहराते रहो तो कोई बात ना बनेगी। तुम्हें अपने आप पर निरंतर दृष्टि रखनी होगी, विशेषता तुम्हारे मन पर। प्रतिक्षण बिना कुछ भी चूके स्व अपने आप से पर जो स्व नहीं है के पृथक पृथक हो सकने के लिए यह आवश्यक है। प्रश्नकर्ता, साक्षी रहना क्या मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है? महाराज जी कहते हैं, साक्षी रहने की स्थिति में भी कोई अन्य वस्तु है जिसका साक्षी हुआ जाता है, अर्थात फिर भी हम द्वैत में ही हैं। प्रश्नकर्ता कहता है, साक्षी की साक्षिता के बारे में क्या कहेंगे? चैतन्य का चैतन्य। महाराज जी, शब्दों को जोड़ने भर से प्रगति नहीं होती। अपने अंतर में प्रवेश करो और तुम क्या नहीं हो इसे खोजो। अन्य बातों का कोई महत्व नहीं है।